शालोम, हर एक को प्रभु शांति दे। प्रभु ने फिर से मैं आज ये समय दिया है। आज हमारा जो दिन है वो है खटखटाने का दिन। दरवाजा खटखटाने का प्रभु ने सिखाया मत्ती 7:7 में और लुका में भी। हम आज का उसके बाद विषय में अध्ययन करना चाहते हैं। आमीन। आओ प्रार्थना करें। सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं और ये समय के लिए, संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाली आंख दो, और जो आपके वचन है उसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। आपने जो बात कही, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो आप पाओगे, और खटखटाओगे तो आपके लिए द्वार खुलेंगे। प्रभु ये क्या है द्वार खुलेंगे? ये क्या है खटखटाना? ये क्या है प्रभु? ये सिखाओ, हमसे बात करो। मेरे भाई बहनों को आशीष दो, हमें आशीष दो। हाँ प्रभु, कोई पाप है, ऐसी बातें हमारे जीवन में जो आपको नहीं भाती है, दूर कर दो। हम वो कर नहीं पाते, कर नहीं सकते, हम नहीं जानते। ऐसी बातें, छिपी हुई बातें, अंधकार की बातें, आपको नफरत है, वो सारी बात हम नहीं जानते हैं। आपको किससे घृणा है हम नहीं जानते, वो हटा दो हमारे जीवन से। हमारे हृदय को धो दो, हमें शुद्ध करो, हमें ज्ञान दो, हमें उजाला दो, हमें समझ दो, हमसे बात करो। पिता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे, प्रेज़ लॉर्ड। मत्ती 7:7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कई बार हम कई जगह पे खटखटाते रहते, फिर पता चलता है दरवाजा है ही नहीं। आता कई जगह पे हम चाहते, जीवन भर खटखटाते हैं और कई दरवाजे खुलते ही नहीं। कितनी बार लोन अप्लाई किया, साथ दे देगा, बोले नहीं 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 नहीं। कई लोग खटखटाते, कई रास्ते होते द्वार, हर वक्त खटखटा के चले जाते। फ्लैट में देखा होगा, कोई होता ही नहीं है, दरवाजा खोले तो घंटी मार के चला जाता है। क्या है ये? खटखटाने से खुलता है क्या है? मैं 7 बात कहूंगा। हमारा दिल जब किसी के लिए खुला रहता है, हम चाहते हैं कि वो आए, इंतजार करते हैं, तो वही द्वार पे प्रभु भी आता है। उत्पत्ति 18:1-3 पद पढ़ो तो वहां पे अब्राहम आशीष को पाने के लिए प्रभु के इंतजार कर रहा था, और लिखा है अब्राहम मामरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, तब प्रभु ने दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष को देखा। जब अब्राहम ने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़कर भेंट करने के लिए, मिलने के लिए दौड़ा, और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। आप मेरे घर आओ, दरवाजा खुला ही है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो कई के दिल जो होते हम खटखटाते रहते, खुल जाए खुल जाए खुल जाए। यह अब्राहम था जिसका दिल परमेश्वर के लिए हर वक्त खुला था। आमीन। प्रभु आप आओगे, कभी भी आओ, मेरा दिल दरवाजा खुला है। हमारा दिल, हमारा मन प्रभु के लिए हर वक्त खुला होना जरूरी है। आमीन। तो दिल की बात यहाँ पे देखते, उसके दरवाजे पे तो बैठा था, पर प्रभु को आमंत्रित करने के लिए उसके दरवाजे, घर के दरवाजे खुले थे। 1 कुरिन्थी 16:9 पद में यहाँ पे पौलुस कहता है कि मेरे लिए आप विनती करना, और मेरे लिए प्रभु ने कई द्वार खोले हैं। मैं किसी के भी घर जा सकता हूँ, मैं किसी के भी समय घर पे जा सकता हूँ, मैं सबके जो मेरे हैं उनके दिल के दरवाजे खुले ही है। हाँ, और कई लोग हैं जो दुश्मन है। 9 पद, क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। मेरे लिए एक उपयोगी द्वार खुला है, यानी ऐसे बंदे मिले हैं, ऐसे लोग मुझे मिले हैं जिसके घर में जा सकता हूं।
9वां पद, क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है हाँ। और विरोधी बहुत से हैं। पर विरोधी बहुत सारे है। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढना है जिसके द्वार खुले हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना है जिसके दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, यानी दिल के दरवाजे, मन के दरवाजे हमारे लिए हर वक्त तैयार है। क्या ऐसे आपके लोग हैं जो जिसके दरवाजे आपके लिए खुले या बंद है? आप कभी भी जा सकते हो। ऐसे कोई तुम्हारा यार दोस्त, ऐसा कोई प्यार है जिसके दरवाजे हर वक्त खुले हो? तो ये बहुत आनंद की बात है कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आमीन। आप कभी भी खटखटा सकते हो तो द्वार खुलेगा, कभी भी जाओ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए दरवाजे खुले रखे हैं। और पूछेंगे कौन? ओ पास्टर आप, ओ कौन? हम जब कहते हम हैं, बोले आपके लिए तो मैं इंतजार करता था, करती हूं। तो ये बात है, दरवाजे हमारे लिए खुले, लोग दिल के खुले होने चाहिए। आमीन। हम कभी भी जाए दरवाजे खोल दे, वही दरवाजे पे हमें जाना है। 2 Corinthians 2:12 पद, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को मैं त्रोआस सुनाते आया, सुनाते कहाँ गया? त्रोआस आया, त्रोआस चला गया। और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। वहां पे त्रोआस में जैसे गया, मुझे तो अनजान था, मुझे कोई पता नहीं यहाँ पे कौन कौन रहता है भाई, मैं तो नहीं जानता था, मैं तो सुसमाचार के लिए आया था। और मैं त्रोआस गया, वहां पे प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। मैं आनंदित हो गया। अरे यार भाई मिला, बोले आओ घर पे आओ, घर पे आओ, प्रभु की बात करो। तो ऐसे त्रोआस में मेरे लिए एक दरवाजा खुल गया। जब भी मैं त्रोआस जाऊं पहले वहीं जाऊं। जैसे प्रभु बैथानिया जब भी जाता था तो मार्था मरियम दरवाजे खुले थे। प्रेज़ लॉर्ड। तो ऐसे लोग की बात है जो हर वक्त उनके द्वार खुले रहते हैं, जो इंतजार करते हैं, जो प्यार करते हैं। 2 Corinthians 2:6 पद, हे कुरिन्थियों, हे करंत के लोग, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं। हाँ। हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। हमारा हृदय खुला है। जब आप यरूशलेम आओ, हमारा दिल खुला है, आप आ सकते हो। और करंत के लोग, मैं तुम्हारे यहां जब जाऊं, तुमने भी मेरे लिए दरवाजे खुले रखे हैं। तो करंत के लोग पौलुस के लिए दरवाजे खुले रखे थे। और पौलुस का भी दिल बड़ा था, बोले आप मेरे यहां हो, मैं भाड़े से रहता हूं, पर आओ। प्रकाशित वाक्य 4 पद में यहां पे लिखा है कि स्वर्गीय द्वार एक खुला मैंने देखा। इन बातों के बाद यूहन्ना कहता है मैंने देखा, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। आमीन। स्वर्ग में एक द्वार खुला, मेरे लिए खुला, और कहा गया उपया। तो हमारे लिए ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए दरवाजे बंद नहीं करते हैं। कई लोग कहते यार अभी क्यों आए यार, अब फोन करके तो आना था यार, चलो आ जाओ, चलो पानी पियो, चलो कोई बात नहीं, चाय अब तो है नहीं, दूध कहाँ लेने जाऊं, अरे काम करो आप कल आना। ऐसे लोग होते जो हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलते। तो नहीं खटखटाना है, खटखटाओ तो खुलेगा। तो वैसे लोग ढूंढो जिसके दिल खुले हैं, घर खुले हैं, कोई भी समय पे आप जा सकते हो। आमीन। तो यहाँ पे पौलुस ने कहा त्रोआस में मेरे दरवाजे खुले। कोरिन्थ के लोगों को पौलुस ने कहा कि आपने अपना दिल खोल दिया है और हमारा भी दिल आपके लिए खुला है। आमीन। तो ये दरवाजा ये क्या है? तो ऐसे लोग जो जिनके दरवाजे हमारे लिए कभी भी खुले रहते हैं, वहां पे खटखटाओगे तो वो खोल देंगे। दूसरी बात देखते हैं, अन्य जाति जो नहीं पहचानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मान लो कोई घर है जो घर में मुखिया हो, 3 लोग आपको जानते हो, 2 लोग आपको ना जानते हो, उनके बच्चे आपको जानते हो, उनके माँ बाप आपको नहीं जानते हो। तो आपको क्या करना है? मान लो आप खटखटाओ, कहोगे है वो मेरा भाई है कि नहीं, दोस्त मेरा है कि नहीं अंदर? बोले दोस्त है, मैं उसका पापा बोल रहा हूं, तू जा भाई चल मत आ। तो हमें दरवाजा बंद हो जाता है। जो घर का मुखिया होता है वही खोलता है। तो मुखिया जो होता है उसे भी दरवाजा कहा गया है। गीतों के गीत श्रेष्ठ गीत 8:9 में लिखा है, यदि वह शर्पणा होती तो हम उस पर चांदी का कंगूरा बनाते, और यदि वह फाटक होती तो हम उस पर देवदारू की लकड़ी के पटरे बन लगाते। आमीन।
तो इंसानों को दरवाजा कहा गया है, यानी जो मुखिया होता है, मुखिया होती है, वो ही दरवाजा है। कोलोसी 4 और 3 में पौलुस कहता है हमारे लिए विनती करो कि हमारे लिए दरवाजा खुल जाए। ऐसे लोग हैं जो बड़े हैं और जो हमें जानते हैं वो बच्चे हैं, पर ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारी आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। घर का मान लो हस्बैंड होता है, वो मुखिया होता है, मैंने कहा ना नहीं आएगी, नहीं आएगा, बोल दिया, बात खत्म। ओ साहब आप, तो जो मुखिया होता है वही दरवाजा होता है। और प्रार्थना है यहाँ पे करता है पौलुस, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते हमारे लिए रहो प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे हम वचन सुनाने जाते हैं पर दरवाजा खोल दे, ऐसी प्रार्थना करो कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें आमीन। जिसके कारण तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि आप मेरे लिए विनती करो, हमारे लिए दरवाजा खुल जाए। कई लोग हैं जो हमें प्यार करते, कई लोग हैं जो आना चाहते, कई लोग हैं प्रभु के वचन सुनने चाहते, लेकिन ऐसे जो मुखिया है वो नहीं चाहते कि कोई मेरे घर पे आए। लूका सुसमाचार 9 अध्याय 5 पद में लिखा है, जब आपके लिए मुखिया जो दरवाजा ना खोले तो आप अपने जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो, अपने पाँव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। भाई आपने, तुम्हारे बच्चे हमारे यहाँ आना चाहते थे, संगति में आना चाहते थे, पर तुम मुखिया हो, तुमने मना कर दिया। हम प्रभु न्याय करे। रोमन की पत्री 10 अध्याय 16 पद में पढ़ते कि ये जो सुसमाचार है वो सुनाने वाले तो बड़े सुंदर प्रभु के वचन कहने जाते हैं, पर हमारी बात को किसने सुना, हमारे संदेश को किसने सुना? 16 पद, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया, सबने दरवाजा नहीं खोला, सबने प्रभु के वचन को नहीं सुना। यशाया कहता है, यशाया ठीक कहता है, हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। हम सुसमाचार देने गए पर वहां जो मुखिया है, घर का जो मुखिया है वही ना कहता है, भाई नहीं हमारे यहां मत आना। तो घर में कितने भी लोग हो, पर जो मुखिया आता है वही एक दरवाजा होता है। कोलोसी 4 अध्याय 3 पद, हमारे लिए प्रार्थना करो, आमीन। मार्क 9 अध्याय 37 पद में लिखा है, जब आपको कोई आमंत्रित करता है या आपका स्वागत करता है तो वो मेरा भी स्वागत करता है। 37 जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, देखो कोई भी है घर में आपको प्रवेश देता है, वह मुझे ग्रहण करता है। तो समझ लो उसने प्रभु के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण जो करता मुझे है। ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है। मत्ती 10 और 42। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी यदि पिलाए, पानी पिलाता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। तो हमें प्रार्थना करनी कि प्रभु दरवाजा खोलो। जो मुखिया है वो विरोध करता है, जो मुखिया है वही नहीं चाहता है कि घर में आए, तो हमें प्रार्थना करनी कि प्रभु ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोगों को सुनने नहीं देते हैं, दरवाजे बने हैं, दरवाजा नहीं खोलते, तो वो दरवाजा खुल जाए, आमीन। 1 Corinthians 16 अध्याय 9 पद में जैसे हमने पढ़ा कि प्रभु ने मेरे द्वार खोले पर दुश्मन कही है। और यदि ये दुश्मन अगवा हो, ये दुश्मन अधिकारी हो, ये दुश्मन घरों के ऊपर बड़े सिर हो, तो फिर हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए प्रार्थना करनी है, ये दरवाजा प्रभु खोल दो, ये दरवाजा खोल दो। यानी ये बड़ा जो घर का मुखिया है उसको प्रभु आप ऐसे अनुग्रह दो कि वो हमें आपके वचन सुनने के लिए दरवाजा खोले, आमीन। प्रेरित काम 14 अध्याय 27 पद। वहां पहुंचकर उन्होंने जब हम वहां पे पहुंचे, उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और उन्होंने कलीसिया को इकट्ठा कर दिया और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया, आमीन। तो जो अविश्वासी है वे लोग भी आ गए, विश्वास करने लग गए। तो यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होकर कहने लगे, पौलुस पौलुस आओ आओ। पता है क्या हुआ?
सब लोग इकट्ठा होकर कहने लगे कि पौलुस ने कहा कि हमारे लिए अन्य जाति में भी दरवाजे खुल गए हैं। प्रभु ने कितने बड़े काम किए। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, कई लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। जो मुखिया होता है वो दरवाजे बंद कर देते हैं, जो किसी को नहीं जाने देता वो दरवाजा बंद कर देते हैं। तो जो यहां पे लिखा है कि हमारे लिए अन्य जाति में भी प्रभु ने दरवाजे खोल दिए। लूका सुसमाचार 11 अध्याय उसका 52 पद, प्रभु ने कहा आपको अफसोस है, हाय है। पढ़ो, हाय तुम व्यवस्थापकों, हाय आप जो व्यवस्था अनुसार चलते हो या चलाते हो लोगों को, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं आप किया। प्रवेश नहीं करते हो और प्रवेश करने वालों को और भी प्रवेश करना चाहते उनको रोक दिया। आप रोक दिया है। तो जो अगुवे है वो कहते इनको मिलना है, इनको नहीं मिलना, इनका सुनना, इनका नहीं सुनना। तो वो अगुवे दरवाजे बने हैं और वो रोक सकते हैं। इसलिए प्रार्थना करनी कि प्रभु ऐसे जो दरवाजे हैं, जो मुखिया है, लोग उनके नीचे है, वे दरवाजे खुल जाए, वो टूट जाए। आमीन आमीन। तो दरवाजे इंसान होते, दरवाजे वो भी होते जो नहीं सुनना चाहते, कठिन होते, नहीं खुलते। तो प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु दरवाजे खुल जाए, विश्वास भी करने लग जाए। आमीन। तो लोगों की बात है कि लोग है द्वार हो है, दिल की बात है द्वार, लोगों की भी बात है वो द्वार है। तीसरी बात देखते हैं लूका सुसमाचार 13 अध्याय 24 पद, स्वर्ग की आशीष जो आती है वो भी एक दरवाजा है। आसमान से आशीष आती है, परमेश्वर किसी पे अनुग्रह करता है तो वो एक दरवाजा है। प्रभु अब तक मुझे ज्ञान नहीं दिया, दरवाजा खोल दो। प्रभु अब तक मुझे शांति नहीं मिली, दरवाजा खोल दो। प्रभु अब तक मुझे चंगाई नहीं मिली, दरवाजा खोल दो। तो ये है आसमान का दरवाजा। यहाँ पे प्रभु ने कहा आप सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न सकेत करो। द्वार, सकेत 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 द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, हाँ। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। तो यहाँ पे दरवाजे की बात है, सकेत दरवाजा, छोटा दरवाजा। कई बार हम स्वर्ग में जाने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए हम दुख उठाते नहीं है, इंतजार नहीं करते हैं। मालाकी 3:10 में लिखा है कि देखो मैं आसमान का द्वार खोल दूंगा और आशीष देने के लिए लिखा है। तो जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो वो जो लिखा है कि हमें सकेत मार्ग में चलना है, दरवाजा भी उसका छोटा है। मालाकी 3 और 10, एक दरवाजा है जो आसमान में खुला हुआ है, वो खटखटाना है। वो कैसे खुलेगा? तो सकेत मार्ग में हमें जाना है। मालाकी 3 और 10, सारे दसमांश भंडार में ले आओ, हाँ। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, तो एक दरवाजा आकाश में है जो खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की प्रेज़ वर्षा। लॉर्ड। तो अपरंपार बरसात आशीष प्रभु भेजता है। वो एक है आसमान में द्वार, और वो है यीशु मसीह, वहां का द्वार है। एफएससी 1 और 10 में लिखा है कि सारी जो आशीष आपको चाहिए, जो नहीं दिखती वो और जो संसार में दिखती है वो, यानी धरती की आशीष हो या आकाश की आशीष हो, वो यीशु मसीह एक जरिया है, यीशु मसीह एक द्वार है, उससे हमें मिलता है। 10 पद, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? सॉरी, एफएससी 1:10, यहां पे लिखा है कि समय के पूरा होने के बाद, एफएससी 1:10, हाँ। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो प्रभु ने ऐसा प्रबंध किया है कि जो कुछ स्वर्ग में है और मान लो स्वर्ग में जो कुछ है
और जो कुछ पृथ्वी पर है और पृथ्वी पर जो कुछ है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करें। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा मैं ही हूं द्वार। आमीन। तो वो जो एक द्वार है उसे खटखटाते, वहां से हमें आसमान की आशीष चाहिए या संसार की आशीष जो चाहिए वो यीशु मसीह में मिलती है। प्रभु ने कहा मेरे पिता के पास, यूहन्ना 14:6 में, मैं ही हूं परमेश्वर पिता के पास पहुंचने वाला जरिया, मैं ही हूं मार्ग, मैं ही हूं सत्य, मैं ही हूं जीवन, मेरे बिना आप पिता के पास नहीं आ सकते हो। तो एक द्वार आसमान में है और वो यीशु मसीह है, और हमें जो आशीष चाहिए वो खटखटाते तो वो दरवाजा खुलता है। आमीन। पर उसके लिए वो कहता है सकेत मार्ग में वो चलना आवश्यक है। चौथा दरवाजा कहूंगा मैं, चर्च में आने के लिए एक जरिया होना जरूरी है। मान लो आप ऐसे नहीं आ सकते, ये इनकी वजह से आया, ये मुझे मिला। आप दरवाजा बनते हो किसी को लाने के लिए। यूहन्ना 10:3, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है द्वारपाल खोल लेता है और भेड़े उसका और भेड़े अंदर आती है शब्द सुनती है और वह अपनी भीड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। आमीन। तो जो दरवाजा होता है चर्च के लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, वो भी एक जरिया होते हैं। वो भी कई बार कहते हैं यहां नहीं आना, यहां आना, तो वो एक दरवाजे होते हैं। वो भी प्रभु के राज्य में लाने के लिए, प्रभु के परिवार में इकट्ठा करने के लिए वो एक जरिया होते हैं। तो आप भी एक दरवाजा हो। आमीन। आपको भी एक दरवाजा कहा गया है, आपके जरिए भी लोग आ सकते हैं, आपके वजह से लोग रुक सकते हैं। आप बंद कर दो तो वो बंद हो जाएंगे, आप लेके आओ तो वो आ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 3:7 में फिलाडेल्फिया कलीसिया को लिखा गया, प्रभु ने कहा मैं पवित्र हूं, मैं सच्चा हूं, मैं ही दाऊद के जो घराने में इकट्ठा करने के लिए मेरे पास कुंजी है। मैं चाहूं तो ला सकता हूं, मैं चाहूं तो रोक सकता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह भी एक परमेश्वर के परिवार में बेटा, हम परमेश्वर के परिवार में उसके बच्चे, और हम भी एक द्वार है लोगों को मसीह के पास लाने के लिए या फिर कलीसिया में लाने के लिए। मत्ती 25:10 पढ़े, वहां पे लिखा है जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा। यहाँ पे लिखा है कि जब यीशु मसीह आने वाला है और जो लोग तैयार थे वे चले गए और दरवाजा बंद हो गया। तो एक समय है दरवाजा चालू है, खुला है, एक समय होगा दरवाजा बंद हो जाएगा, कोई किसी को समाचार न देगा, कोई किसी को अंदर लेके नहीं आएगा, कोई किसी को ला नहीं पाएगा, दरवाजा पूरा बंद हो जाएगा, सब लोग खत्म हो जाएंगे। मसीह के जो लोग हैं उनकी सेवाएं सारी समाप्त हो जाएगी। तो दरवाजा अब है, कोई है कि जो कहता है आओ आओ अंदर आओ, हमारे चर्च में आओ, हमारे लोगों में, प्रभु के लोगों के साथ मिल जाओ, परिवार परमेश्वर के परिवार में जुड़ जाओ, परमेश्वर के राज्य में आ जाओ। तो हम एक दरवाजा है लोगों के लिए खुला है, पर एक समय होगा दरवाजा बंद हो जाएगा, कोई प्रवेश न कर पाएगा और हम मसीह के साथ सदा रहने वाले हैं। तो जब तक दरवाजा हम है तब तक लोगों को मसीह में ला सकते हैं। एक समय होगा आप मर जाओगे तो आपके जरिए जितने आने वाले हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि वो आपके द्वारा ही आ सकते हैं, क्योंकि आपको ही पहचानते, आपका ही उनके साथ अच्छा रिश्ता है, वो आपकी ही सुनेंगे और किसी की न सुनेंगे, और आप ही खत्म हो जाओगे तो वो खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। तो जरिया बनना है हमें, आमीन, दरवाजा बनना है। प्रेज़ लॉर्ड। और एक दरवाजा क्या है? हमारा देखना, बोलना, सुनना, ये भी एक दरवाजा है। दाऊद कहता है भजन संहिता 141:3 हे यहोवा मेरे मुख हे पर यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मैं ऐसा तैसा बोल न दूं, तो ये भी एक दरवाजा है। आप बोल दिया, अरे यार क्यों बोला, क्या बोला, तो संभालना है। यहाँ पे दाऊद कहता है मेरे विनती करता हूं मेरी जबान को संभाल। आमीन। बोलो आपको मुझे विनती करनी है, मेरे मुंह के दरवाजे पर प्रभु चौकी करे। आमीन। मीका 7:5 में लिखा है अपना यार हो, अपना साथी क्यों न हो, दिल के करीब क्यों न हो,
उससे बोलने में तू सावधानी रखना। आमीन। तो कई बार हम ऐसे ही बोल देते ना, तो आपके दरवाजे खुले हैं। कई बार लोग सो जाते ना, मुंह खुला के सोते ना अच्छी बात नहीं है, मुंह बंद रखना है। आमीन। हाँ, वो सांस लेने में दिक्कत होती है तो कोई लोग नाक छोटा होता है तो बोले मुंह से सांस ले लेते हैं। यहां पे लिखा है अपने द्वार संभाल, 7 अध्याय मीका 5 पद। मित्र पर विश्वास मत मित्र करो, पर भरोसा मत कर और बोल बोल करना, परम मित्र पर भी और भरोसा परम मित्र है उस पर भी भरोसा करके सब दिल की बात मत बोल देना, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। संभाल कर बोलना। आमीन। इसलिए प्रार्थना करनी है, प्रभु में द्वार संभालो। ये भी एक द्वार है, ये भी एक द्वार है, ये भी द्वार है। इसका ही सहारा शैतान भी लेता है, परमेश्वर भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। यशाया 44 44 18 पद। वे कुछ नहीं जानते न कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई आंखें बंद हो गई है कि वे देख नहीं सकते, और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। प्रभु कितना भी बोलता रहे, उनके कान बंद हो जाते हैं। बोले दरवाजा खुल जाए, हमें प्रार्थना करनी, कान खुल जाए, हमें प्रार्थना करनी, मुंह खुल जाए प्रभु के वचन के लिए। आमीन। आंख खुल जाए प्रभु की बात देखने के लिए। दूसरा राजा 6 अध्याय 17 पद सुनो। एलिसा प्रभु का नबी था और वो प्रार्थना करता था। प्रभु ने उसको दर्शन भी दिया और कहा तो चिंता मत करना। और गेजी उसका चाकर आया, कहने लगा देखो सारे लोग हमारे आसपास मारने के लिए इकट्ठा हो गए, क्योंकि वो जान गए कि एलिसा तू है जो परमेश्वर के साथ बात करता है और ऐसी बातें तू राजा को कह देता है। और यहां पे बात है कि एलिसा ने प्रार्थना करी, हे प्रभु ये मेरे जो चाकर है गेजी, उसकी आंख खोल दो जिससे वो देख पाए कि आप हमारे साथ हो। प्रेज़ लॉर्ड। तो कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि प्रभु साथ है, दुखी हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। उनकी आंख प्रभु खोल दे। आमीन। कि वो देख पाए कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ प्रभु है, उसके फरिश्ते भी हमारे साथ है। आमीन। हमें विश्वास करवाना पड़ता है, चिंता मत करो प्रभु साथ है, चिंता मत करो प्रभु साथ है। ये बात कब कहनी पड़ती है? जब आंख बंद हो जाती है। यहां पे एलिसा ने प्रार्थना करी। भजन संहिता 119 और 18 पद में दाऊद कहता है मेरी आंख खोल, 18 पद, मेरी आंखें खोल दे प्रभु मेरी आंख खोल दो कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आमीन। आमीन। तो कहना है प्रभु आंख खोल दो, जिससे लोग मुझे जब कहे देख तेरा ये हो गया तेरा वो हो गया, मैं आंख खोल के कहूं प्रभु मेरा है, जीवित है, वो कर सकता है, आज भी मेरे साथ है। आमीन। हमारी आंख प्रभु खोले तो ये भी एक दरवाजा है, आंख। यशाया 42 अध्याय 19 पद। मेरा दास जैसा अंधा कौन? पढ़ो। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? हाँ। और मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य, मैंने भेजा हुआ संदेश भेजने वाला भेजा जिसको, दूत के तुल्य कौन बहरा ये है? तो बहरा है। मेरे मित्र के समान कौन अंधा था? यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तो परमेश्वर कहता है मेरे जो लोग हैं जिनके द्वारा मैं बोलना चाहता हूं, उनका मुंह बंद हो गया है, उनके कान बंद हो गए, आंख बंद हो गई है। देखो ये जो है इसको भी द्वार कहा जाता है, इसको भी द्वार कहा जाता है, इसको भी द्वार कहा जाता है। और मान लो बच्चा पेट में होता है, वो भी एक द्वार बाइबल में है। और जो राहेल थी उसके लिए वो विनती करती थी, रोती थी। उत्पत्ति 30 अध्याय 22 पद में लिखा है परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुना और उसकी सुनकर उसकी कोख खोल दी। तो प्रभु ये जो खोल देता है, आमीन, हमें मुंह खोलता है वचन सुनाने के लिए, आंख खोलता है उसके बाद दिखाने के लिए, कान खोलता है उसकी आवाज सुनने के लिए, और आशीष देता है। आमीन। तो ये जो हमारा बॉडी है वो भी एक दरवाजा है, वहां पे भी प्रभु काम करता है। पौलुस कहता है मेरे लिए विनती करना, एफएससी 6 अध्याय का 19 पद। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के लिए शब्द मिले, प्रभु मुझे शब्द दे, आप विनती करना। तो सेवक कहता है मेरा दरवाजा मुंह है, जहां से मुझे खोल कर बोलना है, तो प्रभु अनुग्रह दे, मेरा मुंह खोल दे। कई बार मुंह बंद हो जाता ना, किसी का मुंह बंद हो जाता है, होता है कि नहीं आपका मुंह बंद? तो दरवाजा खटखटाना है। आमीन। बोलो मेरा मुंह खुल जाए, गाली बोलने के लिए नहीं, झगड़ा करने के लिए नहीं, ताने मारने के लिए नहीं,
प्रभु के वचन सुनाने के लिए, आमेन। मेरे कान खुल जाए, चटपटी बातें सुनने के लिए नहीं, यहां वहां की सुनने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, पर प्रभु की ही बात सुनने के लिए, आमेन। मेरी आंख खुल जाए, सुंदर सुंदर देखने के लिए नहीं, प्रभु की महान बात देखने के लिए, आमेन। तो पौलुस कहता है मेरे लिए विनती करो, मेरा मुंह खुल जाए। ये दरवाजा है, ये भी दरवाजा है, ये भी दरवाजा है, आशीष के सारे दरवाजे हैं, आमेन। तो ये बॉडी भी एक है जहां पे दरवाजे हैं जो प्रभु खोल दे, आमेन। और एक बात देखते, छठी बात, यशाया 26 अध्याय 20 पद में प्रभु एक हमारा दरवाजा है, उसके साथ अंदर भीतर हमें सुरक्षा मिलती है। जहां पे सुरक्षा मिलती है वो एक दरवाजा है। प्रभु के साथ हम कहते कई बार प्रभु मुझे छिपा ले, प्रभु मुझे बचा ले, तो ये है कि वहां वो एक दरवाजा है, प्रभु ही हमारा एक गढ़ है। यशाया 26:20, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोग आओ आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो। जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो, छिपा रखो, आमेन। कोठरी में आओ, मेरे घर में आओ और आप छिप जाओ। यशाया 91 यानी भजन संहिता भजन संहिता 91:1, सुनो, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, प्रभु ही है जो हमें संभालता है, उसके छासाए में जो छिपा रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, आमेन। एक चर्च भी है जहां पे आपको शेल्टर मिलता है, जहां पे आपको प्रभु संभालता है। आपकी सुरक्षा की जगह प्रभु के लोग है, जो प्रभु के लोग में आप आ जाते हो, वो भी एक है जहां पे प्रभु आपको सुरक्षित रखता है। आप एक दूसरे से बल पाते हो। यूहन्ना 10 अध्याय 9 पद में लिखा है, द्वार मैं हूँ, प्रभु ने कहा द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, तो उद्धार पाएगा, उसको और भीतर रक्षण बाहर, मिलेगा, भीतर आएगा, बाहर आया बाहर भी जाया जा करेगा, सकेगा आराम से, और चारा पाएगा। आमेन, आमेन। तो एक ये जगह है, घर ये है कि जहां पे आप सुरक्षित रहते हो, वो जगह जहां पे खाना भी मिलता है, आपको सारी बातें घर में मिलती है। तो ये भी एक घर है प्रभु के लोग या फिर प्रभु की शरण स्थान। यूहन्ना 10 अध्याय 16 पद में प्रभु ने कहा मेरे कई और भी भेड़े जिनको यहां लाना है, आमेन। वो मेरी आवाज सुनेंगे और ये घर में आएंगे। तो प्रभु का जो घर है वो भी हमारे लिए एक द्वार है, और वो वहां पे हम रह सकते, आ सकते हैं। अंतिम बात कहूंगा, मत्ती 6:6 में प्रभु ने जैसे कहा, जब तू प्रार्थना करे, सुनो लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे, हाँ, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके, देखो द्वार बंद करना यहां सिखाया है। द्वार खोला जाएगा ये तो हमने पढ़ा, पर द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, आमेन। दरवाजे सब बंद करना और तेरे पिता से प्रार्थना कर। कई बार दरवाजे खोल देते, दरवाजा ये खुला रखना है, खुला रखना है, कान खुले रखना है जब प्रभु से बात करते हैं। मुंह भी खोलते हैं ना प्रार्थना के लिए, प्रभु की महिमा देखने के लिए भी आंख तो खुली रखते हैं। दरवाजा बंद कर दे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, आमेन। हमें प्रभु के साथ यदि जुड़ना है तो सबके साथ रिश्ता काटना, किसी की नहीं सुननी। कोई भी हमारा हेड नहीं, कोई भी मालिक नहीं, कोई भी हबी नहीं, कोई भी कुछ नहीं। जब मसीह में होते हो, प्रभु में आते हो, तो तुम्हारा बाप भी नहीं चलेगा, मां भी नहीं चलेगी, कुछ नहीं, प्रभु ही है, आमेन। सबके लिए दरवाजे बंद, किसी की नहीं सुनूंगी, किसी का नहीं सुनूंगा, आमेन। दरवाजा बंद करके मैं और प्रभु, आमेन। सब दरवाजे बंद करके मैं और प्रभु। तो ये बात है अकेले प्रभु के साथ। हमें पता है पुराने नियम में जो प्रार्थना की गई, 2 राजा 4 अध्याय 33 पद में एलिशा को पता चला लड़का मर गया है, 33 पद, तब उसने अकेला भीतर गया, किवाड़ बंद किया और दरवाजा बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा से प्रार्थना करी, दरवाजा बंद करके। मुझे किसी का नहीं सुनना है, इसने बोल दिया मर गया है, नहीं सुनना है, कोई नहीं चाहिए मुझे, अकेला मैं और प्रभु, आमेन। तो वो एक है, एक घर बनता है तुम्हारा,
एक दरवाजा बंद हो जाता है, सबके लिए बंद हो जाता है, किसी की नहीं सुनते हो, आप सिर्फ प्रभु का सुनते हो। मार्क 5 अध्याय में एक आदमी था, उसकी 12 साल की लड़की थी, बीमार थी। प्रभु को बुलाया गया, प्रभु आओ मेरे घर पे। तब प्रभु घर पे जाता है। 5:35 पद लिखा है, जब वो आदमी के साथ जा रहा था, याईर करके आदमी था, तब लोगों ने आके कहा अब ये गुरुजी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेटी लड़की तेरी मर गई है। और वो दुखी हो गया। 35 पद, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, क्या कहा? तेरी बेटी तो मर गई, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? हाँ। जो बात वे कह रहे थे उसको प्रभु यीशु ने अनसुनी करके, प्रभु ने दरवाजा बंद कर दिया, सुना नहीं, अनसुना किया। अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, तू भी मत सुन, मत डर, केवल विश्वास तू रख। विश्वास रख, चल। और प्रभु ने पतरस और याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। अंदर किसी को आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर के जब वो आते थे, आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब प्रभु ने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है, प्रभु ने सबको जो थे उसके पास हाथ बोले आप चले जाओ, और प्रभु उसके चेलों के साथ गया। आमीन। लूक 8 अध्याय 51 पद पढ़े, वहां पे लिखा है, घर में किसी को आने नहीं दिया, दरवाजा बंद किया। प्रेज़ लॉर्ड। 51 पद, घर में आकर प्रभु ने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तब हमें प्रभु के लिए कान खुले, मुंह खुला, आंख खुला, प्रभु के लिए। आमीन। और सब बातों के लिए हमारे दरवाजे बंद होने चाहिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो दरवाजा खटखटाओ, खुलेगा। तो आपको लगता है कोई बोल नहीं सकता है प्रभु के वचन, तो मुंह खुल जाए। किसी के कान बंद है और वो सुनना नहीं चाहता है, कहना है प्रभु से कान खोल दो। यदि कोई घर का मुखिया है जो हमें रोकता है, हमें कहना है वो मुखिया का जो दरवाजा है वो टूट जाए, वो खुल जाए और प्रभु का सुसमाचार पहुंच जाए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु ने जो बात कही कि आप खटखटाओ, तो हमें खटखटाना है, हमें दरवाजा खोलना है, और जो दरवाजा बंद करना है वो दरवाजा बंद करना है। आमीन। और हम भी एक दरवाजा बने, लोगों के लिए बंद ना करें, लोगों को मसीह में आने से रोके नहीं, पर मसीह में आने दे। आमीन। और ये बात जो आज प्रभु के वचन से हमने सुना, हमें खटखटाना है। आमीन। और जो हमें लगता है कि यहाँ पे आशीष रुकी हुई है, तो हमें आशीष के लिए दरवाजा खोलने के लिए प्रार्थना करनी है। आमीन। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, ये बातों के लिए धन्यवाद। मेरे भाई बहन जो आज ये बात हमने आपने सुनाई, प्रभु विनती करता हूं, यदि कोई कठिन हृदय का है, नहीं सुनना चाहता है, या फिर शैतान है जो नहीं सुनाना चाहता है, दरवाजे खुल जाए, कान खुल जाए, कान खुल जाए, मन खुल जाए, लोगों के दरवाजे खुल जाए, अविश्वास करने वाले लोगों के दरवाजे खुल जाए, वो विश्वास कर पाए, रुकावट करने वाले दुष्ट आत्मा जो है वो नष्ट हो जाए, जो अधिकारी बने हैं वो नष्ट हो जाए। प्रभु दरवाजे खुले, सुसमाचार फैल जाए। प्रभु ऐसे मंडली में लोग हैं जो दरवाजे बंद करते, नहीं आने देते, वो भी दरवाजे खुल जाए। प्रभु किसी के वचन बोलने के लिए तकलीफ होती है, उसका मुंह खुल जाए आपके वचन के लिए, कान खुल जाए आपकी आवाज सुनने के लिए। प्रभु आंख खोल दो आपकी महिमा देखने के लिए, आपके वचन सच है वो देखने के लिए। प्रभु प्रार्थना है सुसमाचार के लिए दरवाजे खुले, और जो विरोधी है प्रभु जो दरवाजे बंद करके बैठे, वो उनको भी समझ दो। प्रभु आपके वचनों के लिए धन्यवाद। आशीष रुकी हुई है वो दरवाजे खुल जाए, और आसमान से आप आशीष भेजो। यीशु मसीह आपने जैसे कहा मेरे पास कुछ या है, मैं चाहूं बंद कर सकता हूं, खोल सकता हूं। आपने हमें भी ये अनुग्रह दिया है कि हमारे जरिए लोग आ सके। प्रभु हमारे जो रिश्तेदार हैं हम ला सकते हैं, हमारा सुनते हैं, हम प्रभु आपकी बात कहने के लिए, उनको सुनाने के लिए आपकी संगति में लेके आए। अनुग्रह दो, हमें दरवाजा हर वक्त खुला रहे। लोगों का भी प्रभु हमारे लिए जो दरवाजा खुला है धन्यवाद करते हैं।
हर एक आपके लिए जो दरवाजे खुले, धन्यवाद। आशीष मांगता हूं, सारे बुरे आत्माओं से बचा रखना, और वो दरवाजा बंद न कर ले, आंख बंद न कर ले, कान बंद न कर ले शैतान। कहीं किसी के मन को बंद न कर दे। विनती करते प्रभु, जैसे पौलुस कहता है, मेरा भी मुंह खुले विनती करना। प्रभु हमारे भाई बहनों का जीवन हर वक्त आपके लिए खुला रहे और आशीष का कारण बने, और प्रभु आपकी सेवकाई के लिए हर एक को इस्तेमाल किया जाए, प्रार्थना करता हूं। ये बातों के लिए धन्यवाद। ये बातें और समझ पाए, और ये बातें बोई जाए, फैलाई जाए, और सच में प्रभु आपके वचन अनुसार लोग जिए चले, अनुग्रह देना। फिर से ये मौका दिया है, हमें पता नहीं हम कब हमारी आंख बंद हो जाएगी, हम पता नहीं हम कब हमारा मुंह बंद हो जाएगा, हम कब नहीं जानते कब हम आपके सेवा से दूर हो जाएंगे। उसके पहले प्रभु हम ला सके, दरवाजा बन के लेके आए, अनुग्रह देना। हमारे हर एक प्यार में, विश्वास में जुड़े हुए जो हमारा सुनते हैं, हर एक का प्रभु भला करना और हमारा इस्तेमाल करना। पिता, ये बात है के लिए फिर से धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में हर एक को आशीष देना, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपके बात साथ आए। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, उस रीति से आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो। परशुमता आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन। पिता का प्यार, हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ रहे, और विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते सबके साथ रहे। हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Shalom.